अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों। हमारे एक बहुत प्यारे भाई का हमसे ये सवाल है कि रिश्वत दे के जो नौकरियां ली जाती हैं उन नौकरियों का शरई हुक्म क्या है। क्या उनसे हासिल होने वाली तनख्वाह हलाल है या हराम है? क्योंकि हमारे माशरे में बगैर रिश्वत के तो सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। मेरिट पे तो बहुत मुश्किल से मिलती है। आम तौर पर रिश्वत दे के ही नौकरियां मिलती हैं। तो क्या उन नौकरियों से सारी जिंदगी जो पैसा लिया जा रहा है वो क्या सारी जिंदगी हराम कमाया जा रहा है? तो इसके बारे में तफसीली बात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आइंदा आने वाले पैगाम मिलते रहें। और इस चैनल को अपने बाकी साथियों के साथ शेयर ज़रूर करो, क्योंकि आपके मसाइल हल करने के लिए चैनल बनाया गया है। अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने के लिए चैनल बनाया गया है। और अगर यहाँ पे मजमा बढ़ेगा तो आपकी भी आखिरत समझेगी, मेरी भी आखिरत समझेगी। तो ये लाजमी करो। और इसके बाद अब जो मसला है वो सुन लेते हैं। मसला ये है कि देखो, अगर तीन बातें पाई जा रही हैं कि ये तीन शराइत अगर नौकरी के अंदर पाई जाती हैं, नौकरी करने वाले में पाई जाती हैं, तो उसकी जो तनख्वाह है वो शरअन हलाल है, हराम नहीं है। वो तीन शराइत क्या है? पहली शर्त कि वो बंदा उस नौकरी का अहल हो। लाजिम बात है, जो बंदा नौकरी लेने जा रहा है वो बंदा उस नौकरी का अहल हो। अगर अहल नहीं है तो फिर तो लाजमत है ना, अहल के हाथ में वो चीज़ देना वैसे ही जायज़ नहीं है। तो पहली बात क्या है कि वो बंदा अहल हो। नंबर दो, वो नौकरी फी नफ्स ही हलाल चीज़ के काम के बारे में हो। कोई हराम काम करने के लिए नौकरी अगर ली जा रही है तो उसका माल वैसे ही हराम है। वो फिर रिश्वत से हो या बगैर रिश्वत के हो, बाहर दो सूरत वो नौकरी हराम है। तो इसलिए नंबर एक, वो बंदा अहल हो काम का। नंबर दो, वो नौकरी हलाल काम की नौकरी हो। और नंबर तीन, ये बंदा पूरी ईमानदारी से काम करता भी हो। अगर एक बंदे को नौकरी मिल गई है और उसके बाद वो छुट्टियां कर रहा है या काम को ज़ाया कर रहा है या वक्त का ज़िया कर रहा है या वहां नुकसान पहुंचा रहा है, तो इन तमाम तर सूरतों में वैसे ही वो मामलात हराम की तरफ चले जाते हैं। तो अगर ये तीन चीज़ें पाई जा रही हैं, बंदा अहल है, जिस जगह काम कर रहा है वो काम जायज़ काम करवा रहा है, और ये बंदा पूरी तनदही के साथ काम कर रहा है, तो ऐसे बंदे ने जो रिश्वत दे के नौकरी ली है, वो नौकरी करना, उससे तनख्वाह हासिल करना वो तो हलाल है, लेकिन रिश्वत देने का अमल हराम है। उससे बचना चाहिए। बाकी हमारे माशरे में जो फजूलियात चल रही हैं कि बगैर रिश्वत की नौकरी नहीं मिलेगी, तो भाई वो नौकरी ना करो, कोई और काम कर लो, किसी और काम की तरफ चले जाओ। या अगर मामला ऐसा हो गया है कि आप मुस्तरिब हो, अब वो नौकरी नहीं करोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और आप तबाह बर्बाद हो जाओगे, उस सूरत में किसी दर्जे में गुंजाइश मिलती है, वहां भी देने वाले को मिलती है। लेने वाले के लिए बहर सूरत वो हराम है। देने वाले को सिर्फ इतनी गुंजाइश मिलती है कि वो दे और फौरन तौबा कर ले। लेकिन रिश्वत लेना और देना दोनों जहन्नम को वाजिब करने वाला है। इससे हर कैफ बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।